बजरंग बाण का पाठ करने से पहले जान ले 10 खास बातें। मित्रों, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। आइए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखनी चाहिए सावधानियां। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण पाठ के करने से ही एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि ये बजरंग बाण शत्रुओं पर अचूक वार करता है। दोस्तों, आज हम आपको बजरंग बाण के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। नंबर 1, मित्रों, बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु होते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरह किसी लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। नंबर 2, सच्चे और पवित्र लोग ही करें इसका पाठ। बजरंग बाण से शत्रुओं को उनके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिनों में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी भी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या फिर किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। नंबर 3, सावधानी। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करें। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का संकल्प ले उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करिए। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करिए। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी भी प्रकार का नशा, तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना। नंबर 4, विधिवत रूप से करिए पाठ। मित्रों, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी का चित्र या मूर्ति के समक्ष उस आसन पर बैठकर विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। नंबर 5, कब करें यह पाठ। बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु
मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। नंबर 6, पाठ के पूर्व क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें। आपका कार्य जब भी होगा, हनुमान जी की नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़िए और फिर विधिवत पूजा करने के बाद पाठ करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करिए। नंबर 7, घी का दीप जलाइए। पाठ के पूर्व ही घी का दीपक जलाएं, जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गूगल की सुगंध भी फैलाइए। नंबर 8, अर्पित करें ये सामग्री। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 9, शनि, राहु, केतु से मिलती है मुक्ति। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी भी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। नंबर 10, मंगल दोष से मुक्ति। यदि किसी भी कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।